सर हाँ बोलिए। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर स्क्रीन पे दे सर। यस सर, मेरा भी जीएसटी है। क्या? सर दे दिए। स्क्रीन पे ना? कौन सा क्वेश्चन? सर 6 नंबर। 6 नंबर। थोड़ा और नजदीक करो उसको। मिस्टर कुमार करके कुछ लिखा हुआ है ना? यस सर। अच्छा, ये तो जीएसटी का ही क्वेश्चन है। देखो ना, अभी हम जीएसटी बता रहे हैं, जीएसटी के बात करना। देखो जीएसटी का क्वेश्चन है, ठीक है? तुम जीएसटी बता ही रहे ना, देख लो पहले। चलो, तो जीएसटी का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, ठीक है? देखो बहुत सारा टैक्स था इंडिया में, जैसे कि सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट कहा जाता था, है ना? और भी बहुत सारा टैक्स था। तो उन सारे टैक्स को हटा करके कॉमन टैक्स लाया गया, जिसका नाम है क्या? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब आप जो भी सामान खरीदते हैं या आपको कोई सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, उस पर एक ही टैक्स लगेगा, जिसका नाम होगा क्या? जीएसटी। जैसे कि देखो, गुड्स मतलब कोई भी सामान, जैसे कि गाड़ी खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो, घर खरीद रहे हो, ठीक है ना? आपको उसके बाद अगर सर्विस की बात किया जाए, जैसे तुम्हारा देखो मोबाइल रिचार्ज होता है, डीटीएच रिचार्ज है, ठीक है ना? और भी बहुत सारा सर्विस है, जैसे कि रेस्टोरेंट का फूड सर्विस है ना? तो बहुत सारा सर्विस है, कुरियर सर्विस है। तो इन सारे के लिए एक सिंपल सा टैक्स लगाया गया, जिसका नाम था जीएसटी। और इसको कुछ स्लैब्स में देखो बांट दिया गया है। कितने स्लैब्स में बांटा गया है देखो। पहले समझते हैं जीएसटी के बारे में कुछ और। तो देखो जीएसटी जो है ना, 3 पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? एक इसमें एक और होता है यूनियन टेरिटरी का, लेकिन हम लोग यहाँ पर देखो, पहला क्या तुम्हारे पास, देखिए आईजीएसटी, ठीक है? उसके बाद क्या? सीजीएसटी, और पढ़ेंगे क्या? एसजीएसटी। यहाँ पे आईजीएसटी का मतलब है क्या? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो किसी स्टेट में कोई सामान अगर बेचा जाता है ना, जैसे कि मान लो ये एक पेन है, झारखंड में बेचा जा रहा है, तो इसका कुछ पैसा झारखंड सरकार को मिलेगा और कुछ पैसा जो होगा भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलेगा, ठीक है ना? तो उसी तरीके से कोई भी अगर आप गुड्स खरीदते हैं, कोई भी सामान आप गुड्स खरीदते हैं, तो उसका टैक्स डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? कितना मिलेगा? आधा मिलेगा सेंटर को और आधा मिलेगा स्टेट को, ठीक है ना? कोई भी सामान खरीदते। आईजीएसटी कब लगता है? मान लो कोई स्टेट, मान लो यहाँ से कोई बिहार का आदमी है, वो झारखंड से सामान खरीद रहा है, ठीक है ना? तो उस समय क्या होगा? टैक्स जो होगा डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और वो टैक्स जो आता है वो आईजीएसटी के अंदर आता है। जीएसटी के बारे में और डिटेल जब आप और सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो बताया जाएगा। अभी तक का ये सफिशिएंट। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। सर अब आईडीएसटी बता दीजिए। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। जैसे कि मान लो कि तुम बिहार का कोई आदमी है, या यूपी का आदमी है, दिल्ली का आदमी है, वो क्या कर रहा है? झारखंड से सामान खरीद रहा है, तो उस पर भी तो टैक्स लगेगा ना वो। लेकिन वो टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है ना? स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिलता है, इसलिए उसको आईजीएसटी के अंडर रखा गया, इंटीग्रेटेड तो वो जीएसटी। कैसे पता चलेगा कि वो बिहार का है और आके झारखंड में खरीद रहा है? कैसे पता चलेगा? यस सर। ठीक है, देखो सामान खरीदेगा तो सामान ऐसा तो नहीं। अब ये वाला जो बात है ना कि सामान कैसे खरीदेगा, तो देखो सामान अगर खरीद रहा है दिल्ली का आदमी है, तो वो अपने स्टेट लेके जाएगा ना, यस अपने सर। लेके जाएगा ना। तो उसलिए वो जो तुम्हारा परचेजिंग बिलिंग होता है ना, तो उसमें बताया जाता है कि आप कहाँ पे खरीद रहे हैं, कहाँ पे आप ले जा रहे हैं, ठीक है? ये सब लगता है कब? बल्क आइटम में, ठीक है ना? बहुत सारा आइटम्स होता है, सिंपल सिंपल सा आइटम के लिए बात नहीं। जैसे कि आप गए दिल्ली और चार्जर खरीद के आ गए, ठीक है? तो उस तरीके का बात नहीं किया जा रहा है। जैसे कि आप ऑर्डर करके मंगा रहे हैं, दिल्ली से आप कुछ ऑर्डर करके यहाँ पे मंगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में बहुत सारा और भी कंडीशन जुड़ा रहता है, जो आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे। अभी तक के लिए जितना इन्फॉर्मेशन था वो आपके लिए सफिशिएंट, ठीक है? अब देखो कुछ और भी बात करते हैं इसमें। एक और भी देखो, जीएसटी में और भी बहुत कुछ होता है। यूनियन टेरिटरी का भी जीएसटी लगता है, ठीक है ना? तो अभी हम लोग सारा चीज का नहीं देखेंगे, क्योंकि हम लोग कुछ लगा अभी काम नहीं। अभी देखो और थोड़ा सा
जो आपके काम का है बस उतना ही बता रहे, देखो। उसके बाद देखो जीएसटी को कुछ स्लैब्स में बांट दिया गया है, ठीक है ना। जीएसटी का स्लैब्स है, जीएसटी का स्लैब्स है। क्या क्या स्लैब्स है उसको समझिए। एक होता है 0% जीएसटी, दूसरा लगता है क्या 5% का जीएसटी, तीसरा लगता है तुम्हारा 12% का जीएसटी, फिर लगता है आपका 18% का जीएसटी और फिर लगता है 28% का जीएसटी। देखो ये तुम्हारा जो होता है ना फूड ग्रेन्स हो गया, जैसे फूड ग्रेन्स कैसे, जैसे सब्जी वगैरह हो गया है ना, या फिर लूज आइटम्स जो होता है उस पर 0% का जीएसटी लगता है। मतलब क्या, एक तरीके से आप बोल सकते हो जीएसटी फ्री। उसी तरीके से 5% का जीएसटी लगता है कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स है जैसे कि आपका चाय हो गया, टी वगैरह हो गया, है ना, तो उस पर तुम्हारा 5% का जीएसटी लगता है। उसके बाद देखो ये चाय अलग अलग तरीके का, अब तुम रेस्टोरेंट में जाके चाय पी रहे हो तो वहां पे 5% नहीं लगेगा, ठीक है, आप वहां पे लग्जरी का 28% लगेगा। इस तरीके का बहुत सारा चीज है जो आपको अभी फिलहाल के लिए काम नहीं। 12% जीएसटी लगेगा, दूसरे कुछ आइटम्स होंगे जैसे कपड़ा वगैरह पे लग गया, ठीक है ना। 18% का जीएसटी मोबाइल फोन्स वगैरह पे लग जाता है, ठीक है। और 28% का जीएसटी है तुम्हारा लग्जरी आइटम्स पे, कार, बाइक, ठीक है, घर ले, फ्लैट ले रहे हो या कुछ और है, और बहुत सारा आइटम्स है जिसपे ये तुम्हारा 28% का 5 स्टार होटल्स हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, तो वो तुम्हारा 28% का जीएसटी लगता है। तो ये कुछ जीएसटी का स्लैब्स है। मतलब समझ लो इंडिया में बस यही जितना भी तुम सामान खरीदोगे वो किसी 5 कॉलम में किसी ना किसी के अंडर होगा। जो भी आप सामान खरीदेंगे वो इन्हीं 5 में से किसी एक में से आप खरीदेंगे, ठीक है ना, उसी का जीएसटी लगेगा। इतना तक क्लियर है? अगर आप इसको नोट करना चाहें जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लिए सर। चलो ठीक है, अब चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, है ना। चलो इसमें जीएसटी का हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है कि जॉर्ज बॉट एन आर्टिकल at the listed price of rupees 18,500. If the rate of GST was 18%, find the amount he had to pay for purchasing सर कैमरा थोड़ा टिल्ट कीजिए ना। क्या कर दे कैमरा को? सर टिल्ट कीजिए राइट तरफ। यस सर। चलिए ये आपके पास क्वेश्चन आ गया है। देखो बस इसमें जीएसटी लगा देना है, बाकी जैसे आप अभी तक क्वेश्चन सबको सॉल्व करते आए हैं वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि 18% का जीएसटी लग रहा है,
ठीक है, तो सॉल्व कैसे हो जाएगा बताओ, जीएसटी कैसे लगेगा? 18% of 858. 18500। Yes, sir. हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा जीएसटी, जीएसटी कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? ये हो जाएगा 18% ऑफ 18500। सही है ना? बताओ ये क्या हो जाएगा, 18/100 इंटू 18500। ये देखो कट गया, 185 इंटू 18 कर लो, कितना आ रहा है? 8 5 40 का तो क्या 130. सर आ रहा है 3320 0 5 सर 3320 हाँ 333. Sir, 3,330. हाँ, ये आ रहा है तुम्हारा 3330, यही आ रहा है ना सबका? यस सर ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, जीएसटी लगेगा इतना। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट ही हैड टू पे। तो अमाउंट है ना, सर अमाउंट 80,500 में प्लस कर देंगे। पेएबल, अमाउंट पेएबल जो होगा वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा क्या, प्राइस प्लस जीएसटी। सही है ना? ये कितना 18,500 और प्लस हो जाएगा कितना तुम्हारा, 21,800 आ जाएगा आंसर. आंसर कितना आ गया, 03538 है ना, और ये हो गया 8 9 10 11 का 1 हाथ मेरा। हाँ, तो ये 2 कितना आ गया, 21 आ गया ना, यस Yes, सर sir. 21,830 सब पे यही आया है, तो बड़ा यस लिखे। सर चलो ये हो गया रुपीस। देखो इतना ही आसानी से बन जाएगा, बस इसमें कुछ नहीं, जीएसटी को कैलकुलेट करना है, प्राइस में जोड़ना है, आंसर देना। सर प्राइस कौन सा है? देखो ये प्राइस है ना, लिस्टेड प्राइस पे वो खरीद रहा है, तो जिस दाम पे खरीद रहे हैं अपना उसी पे जीएसटी लगता है। जैसे मान लो हम इसको 20 रुपीज में खरीद रहे हैं और इस पे बोल रहा है क्या कि 10% या 12% जीएसटी लग रहा है, तो 20 रुपीज और प्लस क्या हो जाएगा 12% ऑफ 20 रुपीज, ऐड कर देंगे जो होगा आंसर। सर, हाँ सर अगर जीएसटी दिया हुआ बोल रहा है जीएसटी का परसेंट कितना परसेंट जीएसटी लगा तो सर वो कैसे निकालेंगे? दिखा रहे हैं, उसका क्वेश्चन दिखा रहे हैं, जितना टाइप का क्वेश्चन इस पे बनता है ना सारा हम अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तुम लोग कोई भी क्वेश्चन तुम लोग से बन जाएगा। चलो ये पहला वाला क्लियर था? यस सर ठीक है, जितना तरीके का क्वेश्चन बनता है हम सब बता दे रहे हैं, आप परेशान मत होइए, पहले देख लो उसके बाद सारा बन जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज, बोल रहा है क्या, कोई आर्टिकल है उसका प्राइस है, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब है इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। ठीक है ना, कोई आर्टिकल का प्राइस देगा भी जिसमें जीएसटी क्या है पहले से इंक्लूडेड है। ठीक है ना, वो बोल रहा है कितना है, तो तुम्हारे पास 3360 इज 3360। ठीक है ना, बोल रहा है क्या, रेट ऑफ जीएसटी है, रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। ठीक है, जीएसटी का जो रेट है वो कितना है, 12%। आपको फाइंड करना है, फाइंड द बेसिक प्राइस ऑफ द आर्टिकल, निकालो, बनाओ।
सर 2344 होगा आंसर। बोलो। 2344। 2344। यस सर। बाकी लोग बताओ, बाकी लोग। बन गया सबका? सर 1 मिनट बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है। बन नहीं बन रहा, कोई बात सर नहीं। 1 मिनट सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम रुके हुए हैं। सर 1344। 1344। सर 3234। 3234। चलो ठीक है, अब हम लोग देखो इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है क्या कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जिस जीएसटी जो है इंक्लूड किया हुआ है, वो कितना है? 3360 है। मतलब क्या फाइनल प्राइस दे रखा है तुमको? फाइनल फाइनल प्राइस दे रखा है। फाइनल प्राइस के क्या होगा? तो ये होगा क्या? बेसिक प्राइस प्लस क्या होगा? जीएसटी। चलो तो लेट करना होगा हम लोग को कि लेट द बेसिक प्राइस ऑफ आर्टिकल बी रुपीज एक्स मान लेते हैं कि बेसिक प्राइस आर्टिकल का क्या होगा? एक्स होगा। ठीक है, अब जरा सा ध्यान से बताना, अगर बेसिक प्राइस एक्स है और जीएसटी कितना दिया हुआ है? 12%, और जीएसटी कितना हो जाएगा? जीएसटी कितना हो जाएगा? 12% ऑफ एक्स। एक्स बोलो आया इक्वल। ना? यस सर। ठीक है, ये 12% ऑफ एक्स हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3360। 12/100 इंटू एक्स। सही है ना? यस सर। ठीक है, अब देखो फाइनल प्राइस क्या था? तो बेसिक प्राइस प्लस जीएसटी। तो बेसिक प्राइस क्या है? एक्स, और जीएसटी क्या है? तो 12x/100। सही है ना? यस सर। तो देखो फाइनल प्राइस, फाइनल प्राइस क्या हो गया? तो ये हम लोग के पास हो गया x प्लस क्या हो गया? 12x/100। सही है, तो क्या आ गया आपके पास? देखिए तो 100x प्लस 12x/100। तो ये फाइनली हो क्या गया? 112x/100। और देखो तो फाइनल प्राइस तुमको कितना दे रखा है? देखो तो फाइनल प्राइस कितना दे रखा है? 3360। ठीक है, तो मतलब क्या कि फाइनल प्राइस इज इक्वल टू आया है इतना, और फाइनल प्राइस दे कितना रखा है? 3360। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको और इसको इक्वेट कर देंगे ना? यस सर। चल, तो मतलब क्या कि देखो 112x/100 इज इक्वल टू कितना? तो 3360। तो इसका मतलब है, ध्यान से देखो कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3360 इंटू 100। y में क्या हो जाएगा? 112। बोलो सही है? सबको ही बताओ सही है? यस सर। ठीक है, अब देखो काटो 112 से 336 को काटो, तो देखो जरा सा ध्यान से, 112 के टेबल में 3 बार में 336 आ जा रहा है। सही बात है ना? यस सर। ठीक है, देख लो 100 3 जा 300 और 12 3 जा 36। यहाँ पे देखो 336 है, इसको काट देंगे ना तो कितना बार में कट जाएगा? देखो तो
3 बार, और यहाँ पे 0 बच गया तो 0 लगा दो। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 30 इंटू क्या हो गया 100। 3000 x आ गया कितना 3000। तो बेसिक प्राइस कितना हो गया 3000 3000। नोट कर लीजिए सब कोई। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको डील हो गया करना सर। पड़ेगा। किसी को डाउट है कहीं पे तो पूछ लो, क्योंकि देखो सब कोई का आंसर थोड़ा सा अलग अलग सर आया। 100 कहाँ से आया सर? 100s प्लस 12s? ये नो सर, नीचे वाला, ये उससे नीचे वाला सर। यस सर। एलसीएम ले लिए ना इसका, एलसीएम ले लिए ना। 100 और 1 का एलसीएम 100 होगा, और ये 100 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 100x होगा। यस सर। और किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो अगला क्वेश्चन देखो। हो गया सर। ठीक है, तब अगला क्वेश्चन देखो अब दे रहा है। बोल रहा है क्या रीना रीना goes to a shop to buy an article costing rupees 1890. The rate of GST is, देखो रेट ऑफ जीएसटी बोल रहा है कितना है 5%। He tells the shopkeeper to reduce the price of the radio to such extent that he has to pay rupees 1890 inclusive of GST. Inclusive of समझा दीजिए ना। क्या? हाँ सर। क्वेश्चन Inclusive of, समझाइए ना। आवाज नहीं आ रहा आपका, फिर से बोलिए। सर क्वेश्चन समझा दीजिए ना। हाँ क्वेश्चन समझा दे रहे, ठीक है ना। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, फाइंड द रिडक्शन नीडेड। क्वेश्चन समझा रहे, देखो बोल रहा है क्या कि रीना एक दुकान में जाती है कोई सामान को खरीदने के लिए, जिसका प्राइस जो है ना वो 1890 है। दुकानदार उसको बताता है कि 1890 इसका दाम है, और 5% का आपको इस पे जीएसटी देना होगा। तो वो क्या बोलती है दुकान वाले से कि देखिए आप हमको ना जीएसटी के साथ इसको 1890 में दे दीजिए, ठीक है ना। तो जीएसटी तो लगेगा, जीएसटी तो छूट नहीं सकता है। इसका मतलब है क्या कि इस प्राइस में कुछ कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही पूछ रहा है क्या कि इस प्राइस में क्या कम किया जाएगा कि ये वाला जीएसटी के साथ रीना को 1890 देना पड़े, है ना।
सर 94.5. 94.5। यस सर. ठीक है, बाकी लोग जल्दी से बता दो। नहीं बन रहा है क्या? ये 90.5 किसका आंसर था? सर मयंक. मयंक। मयंक का आंसर था। और नहीं बना किसी से? तो देखो तब यहाँ पे क्या बोला, रीना goes to a shop to buy an article costing 1890. The rate of GST is 5%. बोल रहा है क्या 5% का आपको GST देना पड़ेगा। ठीक है, पहले तुम क्या कर लो ना, इसमें कॉस्ट दिया 1890, रिड्यूस प्राइस क्या होगा हमको नहीं पता। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द रिड्यूस्ड प्राइस बी एक्स। रिड्यूस प्राइस को क्या मान लिए, एक्स मान लिए हम लोग। ठीक है ना, और ये रिड्यूस प्राइस जो है ना, इसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, तो क्या लिख देते हैं ब्रैकेट में, जीएसटी एक्सक्लूडेड। ठीक है, जीएसटी हटा करके लेट कर लेते हैं, रिड्यूस प्राइस क्या हम लोग के पास एक्स है। सही बात है। अब रिड्यूस प्राइस तुम्हारे पास एक्स है, ठीक है ना, तो इस पे बताओ जीएसटी कितना लगेगा, जीएसटी ऑन रिड्यूस प्राइस, जीएसटी ऑन रिड्यूस प्राइस बताओ। 5%. तो ये लगेगा कितना, 5%, 5% ऑफ एक्स। सही है ना, जीएसटी देखो अभी दाम कम हो गया तो जीएसटी भी कम हो जाएगा ना, बताइए हाँ या ना। यस सर. तो जीएसटी जो आपको भरना होगा वो घटे हुए दाम पे ही भरना होगा ना, हाँ या ना। यस सर. और घटा हुआ दाम जो है, घटा हुआ दाम जो है वो एक्स है, तो मतलब एक्स पे ही तुमको जीएसटी भरना होगा। सही है ना, सब कोई बोलो, किसी कोई दिक्कत है तो। यस सर। तो जीएसटी कितना आ गया तुम्हारे पास, 5% ऑफ एक्स, मतलब क्या 5/100 इंटू क्या हो गया एक्स, ये तुम्हारा जीएसटी। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है बताओ, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में क्या होगा, प्राइस होगा प्लस क्या होगा जीएसटी। बोलिए सही है ना, आया ना। यस सर. तो प्राइस है आपके पास x और जीएसटी है आपके पास कितना, 5x/100। तो बताइए आपके पास सेलिंग प्राइस कितना आ गया, तो ये आ गया तुम्हारे पास 105x/100। बताओ सही है, आया ना, बताइए सही है। देख लो ये 100 से हुआ तो 100 क्या, प्राइस तो दिया हुआ ना 1890. हाँ हाँ दिया हुआ है, ये तुम्हारा इतना आया ना 105x/100। सही है ना सर तो आप एक्स लिए प्राइस को. क्या बोले, फिर से बोलो एक बार। सर आप आर्टिकल का प्राइस 1890 दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। तो सर आप एक्स ले लिए प्राइस को. देखो ये प्राइस दिया हुआ है, रिड्यूस्ड प्राइस क्या है ये पता है तुमको? नो सर. नहीं, तो रिड्यूस प्राइस हमको नहीं पता, इसलिए हमको रिड्यूस प्राइस को कुछ मान के चलना होगा ना। यस सर. तो हम रिड्यूस प्राइस को एक्स माने हैं, मान लिए। देखो बोल रहा है ना, रीना क्या बोली कि आप सामान का दाम इतना घटा दीजिए कि हमको जीएसटी के साथ इतना देना पड़े। दुकानदार क्या बोल रहा था कि आपसे हम 1890 लेंगे और प्लस 500 जीएसटी, 5% जीएसटी लेंगे इसका। तो रीना बोली कि ठीक है, आप एक काम करिए, जीएसटी के साथ हम आपको 1890 दे देते हैं। तो जीएसटी के साथ ये दे रही है, मतलब कुछ प्राइस रिड्यूस किया गया होगा सामान का, और उस सामान पे फिर जीएसटी लगाया गया होगा, तब ना ये 1890 हुआ होगा, हाँ या ना। यस सर. ठीक है,
तो अब देखो क्या हो गया, हम लोग के पास आ गया क्या, रिड्यूस प्राइस को एक्स ले लिए, तो जीएसटी ऑन रिड्यूस प्राइस क्या हो गया, 5% ऑफ एक्स हो गया। तो हम लोग के पास सेलिंग प्राइस जो होगा, अब नया सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या होगा, प्राइस प्लस जीएसटी। तो प्राइस एक्स था और जीएसटी क्या था, 5x/100 था। तो ये हो गया कितना, 105x/100। और ये कितना के बराबर है, तो ये तुम्हारा बताओ सेलिंग प्राइस के बराबर है, आया ना। यस सर। तो सेलिंग प्राइस के बराबर है, इसका मतलब है क्या, देखो सेलिंग प्राइस जो है, फाइनल सेलिंग प्राइस, आप देख लो कंफ्यूज मत होना, इस वाले सेलिंग प्राइस में जीएसटी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो ये कितना है तुम्हारे पास, 1890। दोनों को इक्वल कर दो, तो मतलब क्या कि 105x/100 इज इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारे पास, 1890। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1890 बाई क्या हो जाएगा, 105 इंटू क्या हो जाएगा, 100। काट दो, तो देखो 105 को काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा 100, कितना हो जाएगा 105, ठीक है। बचेगा कितना आपके पास, तो आपके पास बच जाएगा 80 और 4, तो 84 840, ये तुम्हारा कट जाएगा कितना, 8 बार। तो x इज इक्वल टू हो गया 18 इंटू 100, तो ये आ गया कितना, x इज इक्वल टू 1800। अब पूछा था क्या, फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस, रिडक्शन नीडेड, कितना रिडक्शन नीडेड है, तो दाम कितना था, 1890 तो रिडक्शन नीडेड कितना हो जाएगा, 90। हाँ रिडक्शन नीडेड ये हो जाएगा 1890 माइनस 1800, कितना, नोट कर लो, किसी को डाउट है तो पूछो। किसी को कहीं पे डाउट है तो पूछिए। सर काटने के बाद 18 नहीं आ रहा है, क्या नहीं हो रहा है, 18 नहीं आ रहा है काटने के बाद। काटने के बाद 18 नहीं आ रहा है, नो सर। देखते हैं एक बार, ऐसे तो आ रहा था। ये 1890 है ना, तो 1890, ठीक है, ये कितना आया था, या फिर ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं ना। नो सर नहीं, आ रहा है, नो सर नहीं आ रहा है, 108 आ रहा है। 8 5 जा 40, 40 का 0 हाथ में रखो, 8 0 0 4 का 4 8 1 जा 8, 1 5 जा 5 1 0 0 1 1 जा 1 0 5 9 आ तो रहा है, देखो आ तो रहा है 1890। हेलो मयंक, यस सर आ रहा है। हाँ नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया सबका, यस सर। यस सर। अगला यस क्वेश्चन सर, देते हो हैं। गया। हाँ हो गया सर। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोल रहा है क्या? डेविड परचेज्ड a pair of shoes for rupees 441, including GST. If the sales price of the shoes is rupees 420, find the rate of GST. ये क्वेश्चन चाहिए था ना आपको, बनाइए जल्दी से. फाइंड द रेट ऑफ GST. राइट. सर हाँ बोलो. सर 5%. 5%. मयंक का आया है. नो सर, आर्यन. आर्यन का आया इस बार. गुड आर्यन. Yes, sir, 5%. 5%. ये किसका आया? मयंक. Yes, sir, 5%. No, sir. Sir, 5%. 5%. पूरा खुश नहीं? चलो ठीक है. गुड. सबका बन गया? किसी का डाउट? नो सर. किसी का डाउट नहीं है ना? तो skip No, कर sir. देंगे. No, sir. तो अगर कोई किसी का होगा तो फिर बोलोगे, नहीं तो दिक्कत है. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डेविड परचेज अ पेयर ऑफ शूज फॉर 41. तो लेट कर लेना. और क्या? लेट द रेट ऑफ GST भी X%, है ना? GST कितना? X% मान लिए. तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? रेट ऑफ GST पहले. तो GST क्या हो जाएगा? GST इक्वल टू X% ऑफ कितना? 420. ठीक है. तो ये आ जाएगा कितना? X/100 इंटू 420. चलो, तो ये तुम्हारे पास आ चुका है. अब क्या बोल रहा है? कितना लगा था फाइनल पैसा? सेलिंग प्राइस कितना था? सेलिंग प्राइस जो था वो था 441. तो सेलिंग प्राइस होता क्या है एक्चुअली में? सेलिंग प्राइस जो होता है वो क्या होता है? प्राइस प्लस GST. ये तुम्हारे पास इतना आ चुका है. ठीक है. तो आप इसको आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा. तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 440. तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास फाइनल प्राइस. काट देते हैं इसको. कट गया ना? और ये कितना से कट रहा है? 42. सर 5 और 21. सर 21/5 बैट्स. आ जा रहा है. तो ये हो जा रहा है तुम्हारा 2 के टेबल में 5 बार में और 21 आ जा रहा है. सही ना? चलो, आपके पास ये था. तो प्राइस क्या? सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 420 प्लस कितना हो जाएगा? 21x/5. यही हो रहा था ना सबका? चलो, और ये कितना के बराबर दिया है? ये है तुम्हारा कितना के बराबर? तो 441 के बराबर. तो देखो इसको इक्वेट कर दे रहा है. ठीक है ना? तो 420 प्लस 21x/5 इज इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारे पास? 441. तो 21x/5 इज इक्वल टू 441 माइनस 420. तो 420 में घटेगा तो कितना आ जाएगा? 21. 21. 21. 21x/5 इज इक्वल टू 21.
देखो यहाँ से भी ऐसे ही कर सकते हो, ये कट गया तो x सर बोलो। सर इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते सर, जो जीएसटी इंक्लूड करके सर उसको देना पड़ा उसमें से सर 420 माइनस कर देंगे सर 21 बचेगा। हाँ सर एक फिर जीएसटी इक्वल टू 21/420 इंटू 100 सर 5% आ जा रहा है सर। वेरी गुड वैसे भी हो जाएगा, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही है। आगे देखो, चलो 2 तरीका तुम सीख गया, गुड। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो बोल रहा है क्या कि लिस्टेड प्राइस ऑफ a pair of shoes is rupees 450 if Amit paid rupees 54 as GST. Find the rate of GST. Find the rate of no. सर 12%। 12%। बाकी लोग एक आंसर आया 12%। किसका आंसर था 12%? सर आर्यन। आर्यन का। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें तो बस एक टाइप का क्वेश्चन था। 54/450 इंटू 100 सर कर देंगे निकल जाएगा। अच्छा उतना करेंगे। यहाँ पे सिंपल सा देखो ना, तुम्हारे पास तुमको क्या निकालना है, जीएसटी का परसेंट निकालना है। देखो तो आप मान लो प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है तो क्या करते हैं, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 कर देते हैं। यस सर, तब हमें जीएसटी बाय सीपी हो जाएगा। हाँ जीएसटी बाय लिस्टेड प्राइस हो जाएगा। एक लाइन का तो आंसर है, बस एक टाइप का क्वेश्चन था इसलिए दिया और कुछ नहीं। यहाँ पे तुम्हारे 12%। जीएसटी परसेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, जीएसटी बाय लिस्टेड प्राइस इंटू 100 इंटू 100। बिल्कुल। तो ये जीएसटी कितना है, 54। कितना है 450 इंटू 100। ठीक है, 1 0 से तो 1 0 यहीं कट गया। यस सर। सर 45 सर 5 कर देगा मैं 9 बार में और सर 10 2 बार में आराम से ठीक है। तो दोनों 3 से कट रहा है, दोनों 3 से कट रहा है ना। यस सर। 3 1 जा 3 3 5 जा 15, ये भी देखो 3 से कट रहा है।
सर 18 24। अब भी देखो और कट रहा है, ये कितना हो जाएगा? 3 का टेबल में 5 बार में, यस सर 6 6 बार। तो ये हो जाएगा, देखो कितना तुम्हारे पास 60/5 काट दो तो आ जाएगा 12% आंसर। क्लियर है सबको? यस यस सर। सर किसी को कोई डाउट? नो सर नो सर, चलो गुड। डाउट नहीं है तो बहुत अच्छा। एक लास्ट क्वेश्चन चलो आज का करते हैं हम लोग। अब आप लोग जीएसटी का भी क्वेश्चन ट्राई करिएगा, आप लोग से बन जाएगा, खुद से बन जाएगा। और उसके बाद भी ना बने तो आप चैट में भी पूछ सकते हैं, क्लास में भी पूछ सकते हैं। चलिए देखो, बोल रहा है क्या? अमित परचेज, अमित बोल रहा है, अमित है परचेज, अमित परचेज a motorcycle having marked price rupees 4600 at a discount of 5% if GST charged at the rate of 12%. Find the amount Amit has paid to purchase the motorcycle. बनाओ। तो जल्दी से बनाओ। बन गया? सर एक सर मिनट एक मिनट। 1 मिनट। सर 48944 कितना आया? 48,944 सबका यही आ रहा है क्या? तो देखो इसका सॉल्यूशन। सर एक मिनट बना रहे हैं।
सर हाँ, बोलो। 276.6 कितना आएगा? 276.6 ये प्राइस होगा, हमें कितना पे करेगा? 276.6 पे करेगा अमित। देख के तुम खुद सोचो तो, मोटरसाइकिल का इतना पैसा लगेगा। चलो देखो, और भी कोई ट्राई कर रहे हो? सर 5382 5382 82 ये फाइनल अमाउंट होगा, फाइनल अमाउंट होगा ये स्मिथ। यस सर। चलो ठीक है, देखो सबको इधर, यहाँ पे क्या बोल रहा है अमित? परचेज अ मोटरसाइकिल हैविंग मार्क्ड प्राइस कितना है? 46,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। बोल रहा है 5% डिस्काउंट मिल रहा है उसको इस मार्क्ड प्राइस पे। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलेगा ना। इफ जीएसटी चार्ज एट द रेट ऑफ 12%, जीएसटी लग रहा है 12%, तो पहले देखो फाइनल प्राइस जो होता है ना, डिस्काउंट सब करने के बाद जो प्राइस बचता है उस पे जीएसटी चार्ज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुमको निकालना होगा क्या, यहाँ पे देखो मार्क प्राइस बोल रहा है कितना, मार्क प्राइस ये है 46,000, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना होगा? डिस्काउंट कितना है? 5%। 5% ऑफ 46,000, तो ये कितना हो जाएगा? 5/100 इंटू 46,000। देखो 2 0 से 2 0 कट गया, 460 इंटू 5 कितना आएगा? हो जाएगा 0, 5 6 30 का 0 कैरी रहा 520 2300 डिस्काउंट है, तो फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा? फाइनल प्राइस ये हो जाएगा, पहले तुम्हारा प्राइस क्या आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा 46,000। तो किसी को दिक्कत हो रहा होगा बताना। तो 46,000 में कितना घट गया? 2,300 घट गया। तो बताओ कितना बचा? ये बचा 40 तुम्हारा 2। 44700। चलो 44243। तो 4 ना होगा? कहाँ 4 होगा? ये सर 3 होगा। हाँ 43700 ये तुम्हारा आ गया प्राइस। अब तुमको फाइनल प्राइस चाहिए। अगर फाइनल प्राइस चाहिए, हाँ बोलो। सर वहाँ आप 4 के ऊपर 3 लिखे हैं। ये तो हम कैरी किए थे, इसका कोई जरूरत नहीं। हम तो कैरी कर इंटू किए थे ना, इसे लिखे थे 500 5 6 30, तो ये 3 लिखे थे, कैरी किए थे। तो ये आ गया 43700। फाइनल प्राइस क्या होता है? प्राइस प्लस जीएसटी, है ना। तो आपको प्राइस तो पता चल गया, जीएसटी निकालना होगा ना। जीएसटी किसका निकलेगा? इसका। तो जीएसटी निकालना होगा, कितना निकलेगा? तो 12% ऑफ 43700 का तुमको निकालना होगा। तो जीएसटी निकालो, ये आ जाएगा 12/100 इंटू 43700 काट दो, ये होगा इंटू करना होगा 437 है ना 12 से। करो कितना होगा? 7 to the 14 का 4 कैरी 1 7 4 का 8 1713 5244। 5244 यही आ रहा है ना? यस सर। यस सर। तो फाइनल प्राइस निकल गया फिर, और क्या फाइनल प्राइस। तो ये हो गया कितना? तो ये तुम्हारे पास 43700 और प्लस हो गया 5244। आंसर कितना आ गया फाइनल बताओ? 48944। 4894 फाइनल 4894। नोट डाउन कर लो। किसी को कोई भी डाउट? नो सर। इसी लाइन में कहीं पे कोई? नो सर। तो आप लोग जीएसटी का कोई क्वेश्चन जिनका है बना लीजिएगा, ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। सिंपल एंड Thank you, सर एक sir. डाउट है।
हाँ Thank you, sir. बोलिए। Sir, question है, find the single discount equivalent to two successive discount, 20% and 10%. तो देखो ये सक्सेसिव डिस्काउंट है ना, तो सक्सेसिव डिस्काउंट पहले तुमको क्या निकालना होगा, जैसे मान लो जैसे 10% डिस्काउंट है और अगला बार बोल रहा है क्या कि 12% डिस्काउंट है, ठीक है। तो पहले क्या करना, 20%, पहला कितना है 10 और दूसरा 20. तो पहला मान लो कि और प्राइस कितना दिया है, प्राइस कुछ नहीं दिया है. प्राइस कुछ नहीं, तो x मान लेना या 100 मान लेना, ठीक है ना। तो पहले आप क्या करिए 100 का 10% डिस्काउंट निकालिए और फिर जो आएगा उसका आप क्या करिए 20% डिस्काउंट निकालिए, ठीक है। तो जो आंसर आपको डिफरेंस दिखेगा, ऐसे देखो तो कितना दिख रहा है, ऐसे देखो तो 100 से ही कितना का डिफरेंस दिख रहा है दोनों मिला के, 10 का. 10 और 20 है ना अलग अलग। तो Yes, पहले sir. क्या करना होगा तुमको, इसमें 100 का 10% डिस्काउंट निकाल लेना और फिर क्या करना, जो आंसर आएगा तो कितना आएगा 90, फिर क्या करना 90 का 20% डिस्काउंट निकाल लेना, ठीक है। तो 90 का 20% जो आएगा वही आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है?